यात्रीगण जैसा कृपया कि ध्यान आप दें, सॉल्व गाड़ी करेंगे नंबर भारत से 133 कासगंज से पीलीभीत पैसेंजर अपने निर्धारित समय दोपहर के 3:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि गार्डन को कोड 325764 हो और वाटर का कोड जो है हमारे पास 92165 हो, तो बताइए कि बार्डन का कोड क्या होगा। तो इसमें जो है एक दूसरे से रिलेट किया गया है। ए का कोड यहाँ पे 2 है, ए का कोड यहाँ पे भी 2 है, ई का कोड यहाँ पे 6 है, ई का कोड यहाँ पे भी 6 है। तो इस तरीके से हम देखेंगे डब्लू का कोड क्या हो जाएगा। डब्लू का कोड 9 है, ए का कोड 2 है, आर का कोड 5 है। तो इस तरीके से हमने बनाया तो 52 57 64, यानी इसका ऑप्शन एक, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी 52 57 64। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए है जस्टिन रानाडे, नंबर बी महात्मा गांधी, नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर और नंबर डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वामी विवेकानंद ने किस धर्म की विश्व संसद वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में कहां पर शिरकत की थी। तो ये है शिकागो। कब किया था, 1893 ईस्वी के समथिंग। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और हिंदी में ही पूरी स्पीच दी थी। तो पूरी दुनिया जो है स्वामी विवेकानंद को इस तरीके से जान गई थी और वो बहुत ही मतलब युवाओं में सबसे पॉपुलर व्यक्ति उस समय पे हुआ करते थे और अब भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ। तो 1920, 1922, 1941, 1942। तो इसका आंसर 1942, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का लॉर्ड डलहौजी, नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, नंबर सी बारेन हास्टिंग और नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव। तो पांचवें का बी लॉर्ड कैनिंग जो है पहला वायसराय था भारत का। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेलवे के यात्री डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए बनारस, नंबर बी चित्तरंजन, नंबर सी पेरम्बूर, नंबर डी जो है कोलकाता। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा पेरम्बूर, जो चित्तरंजन जो ऑप्शन है ये गलत है। तो पेरम्बूर और कपूरथला 2 जगह है यात्री डिब्बों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ किस द्वारा दिलाई जाती है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। राष्ट्रपति महोदय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये सभी को मालूम है कि मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 5 अंकों की लघुत्तम संख्या कौन सी है जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये जो संख्या है वो बी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कितना है 10,004। तो ये 10,004 जो है 41 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 + 4.44 + 44.4 + 4.04 + 4 444। तो इसका ऑप्शन जो आंसर जो हो जाएगा इन सभी को जोड़ने पर कैलकुलेट करने पर 500.88, यानी 10 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है। तो चैत का महीना जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम जो है मास होता है, प्रथम माह होता है। जबकि अंग्रेजी कैलेंडर में भारत का मतलब जनवरी का महीना जो है प्रथम होता है। जनवरी का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से प्रथम होता है और हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का जो हिंदी में जिसको हम चैत बोलते हैं, चैत जो है प्रथम मास होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दिलवारा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दिलवारा का जो मंदिर है, दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो राजस्थान में है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, सरस्का अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो ये है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन सही है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था, कब किया था। तो ये किया था 2 अक्टूबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 है सदाबहार फिल्म शोले में फिल्म का खलनायक कौन था? तो कौन खलनायक था भैया? ये थे अमजद खान, गब्बर सिंह, ये इन्होंने गब्बर का रोल किया था। तो सदाबहार फिल्म शोले में खलनायक का रोल करने वाले अमजद खान थे। क्वेश्चन नंबर 15 का डी यानी गब्बर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रथ यात्रा किस मंदिर का प्रमुख त्योहार है? तो रथ यात्रा जो है पुरी का मुख्य त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 17 करोड़ में कितने शून्य होंगे? तो आप 17 करोड़ को लिख लीजिए और उसमें शून्य काउंट कर लीजिए, तो 7 शून्य बनेंगे जाके। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी लोग KYC से मतलब जानकारी रखते होंगे, क्योंकि KYC जो है बैंक में अब कंपलसरी हो गई है, सभी की KYC हो रही है। तो इसमें क्या होता है? नो योर कस्टमर, इसकी फुल फॉर्म होगी नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो गिर जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से विषम व्यक्ति कौन है? तो विषम व्यक्ति पहला ऑप्शन है रजनीकांत, नंबर बी मोहनलाल, नंबर सी अमिताभ बच्चन और नंबर डी सचिन तेंदुलकर। देखिए रजनीकांत ये भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, मोहनलाल ये भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, अमिताभ बच्चन ये भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, सचिन तेंदुलकर जो कि एक क्या है? क्रिकेटर है, इसलिए जो है सचिन तेंदुलकर हैं। उसके बाद में क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन मैथ का गणित का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 एक पंसारी द्वारा 15 किलोग्राम चावल को 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? तो मिश्रण जो है 16.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो किसमें क्या है? ये 15 और ये 20, क्या अनुपात है? 16.50। घटा दो इसको भाई, 20 में से 16 गया 0.50 और 3, उधर कितना बचेगा? माइनस का कितना बचेगा? 50 और ये 1, ये कट गया, ये भी कट गया, ये हो गया 3 पंचे 15 और 5 सत्ते 35 यानी 7:3। तो ये ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल जो है 6500 वर्ग सेंटीमीटर में दिया है तथा इससे भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी के पानी की गहराई कितनी होगी? तो गहराई निकालनी है। जब हमको ये दिया है 6500 वर्ग सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.65 मीटर हो जाएगा और हमारे पास 2.6 घन मीटर ये इसका क्या है? आयतन। तो आयतन बटे क्षेत्रफल कर दो, ये 0.65 यहाँ से कटेगा और ये पूरा कितना 4 बार भाग चला जाएगा। यहाँ से ऊपर 2 जीरो लगा दो, काट के 1 जीरो लगा दो, 1 काट दो, 6500 को 260 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिया है कि एक विषम संख्या का 10, 14, 18, 10, 14, 16, 18 और यहाँ पे कोई संख्या नंबर लिखा हुआ है जो मतलब कट कर दिया है, वो समझ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है 21 किया गया है। तो क्या रिलेशन हो सकता है? 10, 4, 14, 14 और 2 16, 16, 2 18, तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए? 18 है ही, 18 के बाद में 18, 3, 21 और फिर 3, यहाँ पे 2, 3, 3 का रिलेशन दे रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ये डाउट लग रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है बीच में क्या नंबर दिया है, तो उसको हम जो है स्किप करते हैं, छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन है विषम का पता लगाइए। तो विषम संख्या 385, 462, 572, 396, 427, 671, 200, इसमें कौन सी विषम संख्या है? 427। नेक्स्ट देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल भैया कौन सा है? भारत का हॉकी है। ये 25 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का कहाँ है? उदयपुर में है आमेर का किला। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु CR चित्तरंजन दास, CR दास है। 28 नंबर फतेहपुर सीकरी
किस शहर में स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी आगरा के पास स्थित है। 29 रेलवे की बड़ी लाइन की चौड़ाई लगभग कितनी होती है? तो 1.67। क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे राष्ट्रगान में कितने बंद हैं? तो भैया कितने बंद हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर, ये डी ऑप्शन सही है, 5 बंद हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1027.05 माइनस 314.005 प्लस 112.25। तो इसमें क्या करना है, इसको और इसको जोड़ लो और जो भी आंसर आए उसमें से 314.005 घटा दो, तो इसका आंसर आएगा 825.295, मतलब 825.295। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में क्या, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, बताइए कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी? तो ये वेरी सिंपल है, जब किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 180 गुणे 5/18 यानी 10 हो गया, 10 का 50 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है 32 का। 33 नंबर में देखिए, ये दिया है 75 89 माइनस ये क्वेश्चन मार्क फिर 34 34। तो इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क का निकालना है। इसमें से ये इसको क्या करो, घटा दो, तो कितना निकलेगा, 41 55। मतलब 33 नंबर का क्वेश्चन नंबर बी सही है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेशन वाले हैं, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ का ये क्वेश्चन है, क्या है इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन हो जाते हैं, और टाइम टेकिंग ज़्यादा है। अब तो समय का मतलब इसमें भी बहुत अभाव हो गया है, तो हमें अपनी स्पीड को बनाए रखना है, उस तरीके से हमें क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने हैं। अब यहाँ से शुरू होता है, मैथमेटिक्स ही है ज़्यादातर। अब हम देखते हैं 34 नंबर में 72,519 गुणे 9,999। तो इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 51 17 481 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ये सही है। 35 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? तो ये 31 25 736। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, यदि किसी संख्या का 3/5 का 60% 36 हो, तो यदि किसी संख्या x है, मान लो कि 3/5 का 60% कितना हो, 36 हो। भैया सॉल्व कर दो इसको फटाफट से। तो क्या हो गया, 12 पंचे 60 हो गया, ठीक है, 12 पंचे 60 और ये 12 या 36, ये कट गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100। कितना निकला ऑप्शन 100। उसके बाद में यहाँ पे दिया 37 नंबर, 35 56 और 34 44 का मासा कितना निकलेगा, 28। क्वेश्चन नंबर 38 है, 3 संख्याओं का महत्तम 12 है, इन संख्याओं का अनुपात 1 3 और 2 दिया, तो ये संख्याएं होंगी। तो इनमें से महत्तम जो है, मासा जो है वो कितना है, 12 है। तो पहला 1 2 3 संख्याएं ये दी हुई है महत्तम, तो इसमें क्या है, 12 4 8 और 12। इसका मासा अगर निकालेंगे तो इसका 4 निकलेगा, 5 10 15 इसका निकालेंगे तो 5 निकलेगा, 10 20 30 इसका 10 निकलेगा, और 12 24 36 ये है, इसका मासा जो है 12 निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1 + 0.1 + 0.01 + 0.001, इन सभी को जोड़ लो। जोड़ने पे क्या आंसर आएगा, 1.111, यानी 39 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैथ में क्या है, थोड़ा समय देना है, पूरा पेपर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सरलीकरण है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स के। 40 का है, सरलीकरण करें तो 100 + 50 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, 100 + 50 दूनी 100, 100 100 200। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, क्या होता है, रेटिनाइड। इसका 41 का बी ऑप्शन सही है। 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मेल सही नहीं, रविशंकर सितार वादक, MF हुसैन तबला, RK नारायण उपन्यास और कैफी आजमी, ये क्या है, कवि। MF हुसैन कौन है, एक चित्रकार है, MF हुसैन तबला वादक तो है नहीं। तो ये जो है इसका ऑप्शन बी सही है। बी मतलब जो है तबला वादक, इसका जो है ये सारे सही हैं तीनों, और ये जो बी नंबर है ये गलत है। 43 नंबर क्वेश्चन है,
विषम का पता लगाइए जो समूह से संबंधित नहीं। तैराकी, ड्राइविंग, ड्राइविंग, नौका विहार। एक होता तैराकी जो हम तैरते हैं, नौका विहार, नौका विहार। अब यहाँ पे ड्राइविंग है और यहाँ पे ड्राइविंग। ड्राइविंग क्या होता है? जो हम ड्राइव करते हैं, बाइक है, मोटरसाइकिल है, जो भी है चलाते हैं, वो ड्राइविंग के अंतर्गत आता है। तो ये बी ऑप्शन इसका जो है कैसा है? तीनों से संबंधित नहीं है। 44, विषम का पता लगाइए जो संबंध नहीं है। गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। अब टन, क्विंटल, किलोग्राम ये तीनों एक ही जैसे हैं। गैलन से क्या नापते हैं? तेल को नापा जाता है, यानी जो तरलीय पदार्थ होते हैं वो गैलन। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 45 नंबर। 45 में क्या है? इस शब्द एजुकेशनल के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो हम शुरू करते हैं। NATIONAL, NATIONAL मतलब वही शब्द रिपीट कर दिए। NEAT, तो NEAT ये भी बन रहा है। LION, LION ये भी बन रहा है। DEN, DEAN ये भी बन रहा है, जबकि इसमें सब क्या है? रिपीट हो रहे हैं। तो 45 का ए ऑप्शन जो है क्या सही है। 46 नंबर, यदि निम्न बेतरतीब अक्षरों को एक फल के नाम के लिए व्यवस्थित किया जाए तो बताइए मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? पाइन एप्पल, तो दो और दो बीच में कौन सा आ रहा है? पी आ रहा है। एक फलों के नाम के लिए व्यवस्थित किया जाए तो बताइए। पाइन, PINE, APPLE। अक्षर गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 3 इधर से छोड़ दो, 4 इधर से, 4 इधर से, तो कौन सा शब्द आ गया? ए सही है। सही से लगा के इसको क्रमबद्ध तरीके से पाइनएप्पल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे गलत स्पेलिंग्स लिखी हुई है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 46 का जो है बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का, प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द केवल एक बार उपयोग करते हुए AER शब्द को अंग्रेजी में कितने अर्थपूर्ण लिखे जा सकते हैं? ईयर और ARE, दो तरीके हो जाएंगे इसको। फरवरी माह में दिन कितने होते हैं? 28 और 29 दिन होते हैं। फरवरी में जो लीप ईयर होती है वो 29 मतलब दिन की होती है, और साधारण लीप वर्ष मतलब साधारण फरवरी जो है 28 दिन की होती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में APE को 369 लिखा जाता है तो बताइए PEA को उस भाषा में कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे APE, अब यहाँ पे A का कोड कितना होता है? 1, P का कितना होता है? 16, E का 5। तो बताइए PE, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, उसमें कुछ कोडिंग करने के लिए है ही नहीं। P यानी 9 हो गया। E P जो है कितना हो गया? P 6 हो गया, E 9 हो गया, A 3 हो गया, तो 6 9 3 हो जाएगा इसका। P का कितना हो जाएगा? P का हो जाएगा 6। E का कितना हो जाएगा? E का हो जाएगा 9। A का कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3, तो 6 9 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो 100 है, लेकिन हम इनको 50 ही आज सॉल्व कराएंगे और 50 हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट हमारे लिए। श्रृंखला में लुप्त अंक का पता लगाइए। 4 दूनी 8, 2 10, 10 दूनी 20, 2 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 46 दूनी 92, 92 और 2 94। तो इस तरीके से ये 50 नंबर का क्वेश्चन नंबर 50 का जो है ये ऑप्शन सही है। तो हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं। आप जो है इनको प्रैक्टिस सेट में एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट के जो 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन है वो आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप देखते रहिए, बने रहिएगा हमारे साथ में, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से अपडेट रहिए और आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।